Bismillahirrahmanirrahim. Commerce Students Platform. Record the following transactions in the journal, post in the ledger and prepare a trial balance. March 2015 जी जर्नल से स्टार्ट करते हैं। जर्नल March 1st, Mr. Ajmal started business with rupees 80,000, cash, machinery worth rupees 10,000 and stock worth rupees 40,000। तो बिज़नेस में तीन चीज़ें आ गई। आने वाली चीज़ें डेबिट, कैश आया है, कैश डेबिट, मशीनरी आई है, मशीनरी डेबिट और तीसरा है स्टॉक डेबिट। और किसने दिया है? ओनर ने दिया है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है 80, 10 और 40। 80,000, 10,000, 40,000, ये टोटल हो गया 130,000। नरेशन होगी बिजनेस स्टार्टेड March 1st, March 2nd, डिपॉजिटेड इनटू बैंक में जमा कराया, कैश जमा कराते हैं तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। 45, थर्ड, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नूर सन्स से चीज़ें खरीदी हैं। पार्टी नेम भी आ रहा है और ऑन क्रेडिट भी आ रहा है। तो क्या होगा? बिज़नेस में चीज़ें आएंगी, आने वाली चीज़ डेबिट और उधार ली हैं तो जिसने उधार दिया है उसका नाम क्रेडिट। 20,000, सोल्ड गुड्स टू इमरान को चीज़ें बेची हैं। इमरान पर्सनल अकाउंट है, चीज़ें ले रहा है, लेने वाले का नाम डेबिट, इमरान डेबिट। चीज़ें जा रही हैं, जाने वाली चीज़ क्रेडिट। पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं तो ये डेबिट हो जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और पेड का लफ्ज़ आ रहा है तो पेड से मुराद कैश दिया है, जाने वाली चीज़ क्रेडिट। 600। 13th, issued a check to Noor Sons of rupees 19,800 in full settlement of his account। नूर सन्स को हमने एक चेक इशू किया है और लफ्ज़ आ रहा है इन फुल सेटलमेंट। तो जब भी फुल सेटलमेंट आए पीछे चेक करें कि नूर सन से हमारी क्या डील हुई है। पहले ये हमने उससे चीज़ें उधार ख़रीदी और फुल सेटलमेंट है तो इसमें देखें 20,000 रुपये हमने देना है, लेकिन हमने दिया कितना है? 19,800 कम दिया है। तो जो कम दिया है वो हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। तो खाता नील करें, फुल सेटलमेंट का वर्ड आ रहा है, फुल सेटलमेंट। तो नूर सन्स क्रेडिट है 20 से, तो इसको डेबिट करें आप 20,000 से। अब चेक दिया है, बैंक कम हो जाएगा तो आप क्या करें, इधर बैंक क्रेडिट कर दें और 19,800 से। अब ये डिफरेंस आ जाएगा 200 का। 200 क्या है? ये हमें डिस्काउंट मिला। ये जो है आपके 13th मार्च की एंट्री होगी। आगे है 16th मार्च। 16th, रिसीव्ड कैश फ्रॉम इमरान से हमने कैश वसूल किया है रुपीज़ 11,750 इन फुल सेटलमेंट। यहाँ भी फुल सेटलमेंट आ रहा है तो चेक करें इमरान से हमने क्या डील की थी।
ये हमने उसको चीज़ें बेची थी, हमने उससे 12,000 रुपये लेना था, लेकिन लिया कितना है 11,750, कम लिया है। जो कम लिया है वो इसका मतलब हमने छोड़ दिया। क्यों? वर्ड जो लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, यानी खाता नील कर दिया। तो अब इसका खाता नील करें, इमरान को क्रेडिट दें जितने से ये डेबिट है 12,000 से, तो खाता नील हो जाएगा। ये डेबिट ये क्रेडिट ज़ीरो हो जाएंगे। अब डेबिट किसको करें? जितने हमने उससे पैसे लिए, कैश लिया है 11,750, डिफरेंस आ गया है 250 का, तो इसका मतलब ये हमने उसको छोड़ दिया। ये हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, या डिस्काउंट रिसीव्ड, या डिस्काउंट अलाउड। 18 मार्च 18, बैंक चार्जेस मेड बाय बैंक, बैंक ने चार्जेस काट लिए हमारे खाते से। चार्जेस ये एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस डेबिट हो जाएगा। और बैंक कहाँ से काटेगा? हमारे अकाउंट से, तो हमारा बैंक कम हो जाएगा 75। गुड सोल्ड फॉर कैश, चीज़ें बेची हैं हमने, नकद कैश आ जाएगा, आने वाली चीज़ डेबिट, चीज़ें चली जाएंगी, जाने वाली चीज़ क्रेडिट। कैश डेबिट सेल क्रेडिट 6,000। 24, पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, बिल्डिंग का हमने रेंट पे किया है चेक के ज़रिए, तो रेंट भी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट, और ये चेक के ज़रिए दिए तो फिर बैंक कम हो जाएगा, बैंक क्रेडिट कर देंगे 300। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने इंटरेस्ट रिसीव की है। अब अपेरेंटली तो यही लगता है कि हमने बैंक में जो पैसे रखाए हैं उसी से मिली है, तो अगर बैंक हमें इंटरेस्ट दे तो फिर हमारे खाते में क्रेडिट कर देता है। अगर किसी और जगह से मिली है तो फिर इधर कुछ नहीं लिखा तो हम कैश समझेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैश को भी डेबिट कर सकते हैं, और अगर बैंक ने आपको दिया है तो फिर आप बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक आपको पे नहीं करता बल्कि आपके खाते में ही जमा कर देता है। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो हम यहाँ पे दोनों ही समझ सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, इसको बैंक की समझते हैं, तो एंट्री पास हो जाएगी बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। हमने अज्यूम किया है कि ये जो इंटरेस्ट है बैंक ने हमारे खाते में ही क्रेडिट कर दिया। ये 30th की, और लास्ट एंट्री है पेड कैरेज, कैरेज पे किया है, तो हम लिखेंगे कैरेज, ये भी हमारा एक्सपेंस है, कैरेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। ये आपकी तमाम ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गए। अब हम बनाएंगे लेजर। यहाँ पे हम लेजर बनाते हैं, और एक काम करते हैं, साथ ही हम इधर ट्रायल बैलेंस भी बना लेते हैं। ये महीना है मार्च का, तो ये महीने के एंड में बनेगा, एज ऑन 31 मार्च 2015। इधर आप लिख लीजिए सीरियल नंबर, अकाउंट टाइटल, इधर हो जाएगा डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, और दरमियान में अकाउंट नंबर। ये जो खाते हैं इनको एक नंबर असाइन किया जाता है, वो इधर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये ना ही ज़रूरत पड़े। चलें, सबसे पहले आ रहा है कैश, हम इसका कैश का अकाउंट बनाएंगे। कैश डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखिए 80,000, और इसके अपोजिट क्या है क्रेडिट में, कैपिटल, तो इधर लिख दें कैपिटल, ये होगी। फिर ये कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखिए 45,000, और इसके अपोजिट है बैंक।
कैश क्रेडिट 600 से, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कैश डेबिट 11750, अपोजिट है इमरान। कैश डेबिट 6000, सेल्स। कैश क्रेडिट 800, कैरेज। अभी कैश की तमाम एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हम इसको क्लोज करेंगे। देखें कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड ही बड़ी है। 97750, 97750। अब जो डिफरेंस आया है 51350, इसको हम कहेंगे बैलेंस। तो इधर लिख दीजिए 1 कैश अकाउंट। बैलेंस कौन सा है, डेबिट साइड ज़्यादा थी तो डेबिट बैलेंस 51350। चलिए अब हम बनाते हैं मशीनरी का। मशीनरी डेबिट हो रही है, डेबिट साइड पे लिखें 10,000 और इसके अपोजिट है कैपिटल। इसकी एक ही एंट्री है, इसको क्लोज कर दें। इसका बैलेंस निकल आएगा 10,000। अब ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट साइड ज़्यादा है तो ये डेबिट बैलेंस। इधर आप लिख लें मशीनरी अकाउंट 10,000। स्टॉक डेबिट है 40,000 से, क्रेडिट में है कैपिटल। इसकी भी एक एंट्री है, यही बैलेंस आ जाएगा 40,000। इसकी भी डेबिट साइड ज़्यादा है तो ये बैलेंस भी आपका डेबिट होगा। स्टॉक अकाउंट 40,000। इसके बाद है कैपिटल। कैपिटल जो है ये क्रेडिट है, इसके अपोजिट में 3 चीज़ें हैं तो तीनों लिखेंगे। कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और स्टॉक अकाउंट। 80, 40, 10 और 40 तो ये हो जाएगा 130। और कोई एंट्री नहीं है तो यही हमारा बैलेंस आ जाएगा 130। अब ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्यों, क्रेडिट साइड ज़्यादा थी। कैपिटल के बाद है बैंक। अब हम बैंक का अकाउंट बनाएंगे। बैंक पहली एंट्री में डेबिट है 45,000 से, अपोजिट है कैश। इसके बाद ये बैंक क्रेडिट है 19,800 से, नूरसन से। इसके बाद ये बैंक क्रेडिट है 75 से, बैंक चार्जेस से। ये बैंक क्रेडिट है 300 से, रेंट एक्सपेंसेस।
इधर अमाउंट नहीं लिखी बैंक की, ये है 400। इधर बैंक डेबिट है 400 से, इधर आप लिखते हैं इंटरेस्ट। ये कंप्लीट हो गया। अब इसका टोटल कर लें। ये डेबिट से ज़्यादा है, ये 45,400, यही इधर आ जाएगा। अब इसमें से ये माइनस करें, ये आ गया 25,225, 25,225 बैलेंस। अब इसकी डेबिट साइज ज़्यादा थी तो ये बैलेंस भी आपका डेबिट कहलाएगा। परचेजेस, परचेजेस डेबिट है 20,000 से। इसके अपोजिट है नूर सन्स, और कोई एंट्री नहीं है तो यही बैलेंस आ जाएगा 20,000 बैलेंस। अब ये डेबिट साइड ज़्यादा है, बैलेंस भी आपका डेबिट। परचेजेस अकाउंट 20,000। नूर सन्स, नूर सन्स क्रेडिट है 20,000 से, किससे? परचेजेस से। ये नूर सन्स जो है ये इधर डेबिट हो रहा है 20,000 से, लेकिन दो फिगरें, एक 19,800 और 200, इधर बैंक और इधर डिस्काउंट, और कोई एंट्री नहीं है। इसको चेक कर लें, दोनों साइडें ऑटोमेटिकली बराबर हो गई। बैलेंस जो है वो नील, ज़ीरो बैलेंस, तो इसको इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इमरान, इमरान अकाउंट, इमरान डेबिट है 12,000 से, इधर लिखिए 12,000। अपोजिट है सेल्स। इसके बाद इमरान क्रेडिट है दो चीज़ों से, डेबिट है दो चीज़ों से, एक है डिस्काउंट 11,750 और डिस्काउंट की वजह से, सॉरी, और डिस्काउंट 250। इसकी दो ही एंट्रीज हैं, इधर आ गया 12,000, इधर भी 12,000। अब इसका जो बैलेंस है वो भी नील है, तो इसको भी हम इधर नहीं लिखेंगे। इसके बाद है जी आपका इमरान के बाद है सेल्स। अब हम सेल्स का अकाउंट बनाएंगे। सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट है 12,000 से, इसके अपोजिट है इमरान। सेल क्रेडिट है 6,000 से, और इधर है कैश। ये दोनों एंट्री कंप्लीट हो गई। ये हो गया 18,000, दूसरी तरफ कुछ नहीं है, तो क्या होगा, यही हमारा बैलेंस आ जाएगा 18,000। अब आप क्या करेंगे, इधर को लिख देंगे 7 सेल्स अकाउंट से। इसका बैलेंस जो है ये क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट साइज ज़्यादा थी 18,000। सेल्स के बाद है जी आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसकी एक ही एंट्री है, डेबिट है ये 600 से, और इधर है कैश, तो यही 600 हमारा बैलेंस आ जाएगा।
जिसमें एक ही एंट्री हो वही उसका बैलेंस निकल आता है। तो इधर आप लिख लें ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 600। आए जी, अभी डिस्काउंट का बनाते हैं। काउंट का पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि हमने 2 खाते बनाए थे अलग, एक डिस्काउंट अलाउड का और एक डिस्काउंट रिसीव्ड का। उससे क्या हुआ था कि हमारा जो आंसर है वो बुक के साथ टैली नहीं हुआ, क्योंकि बुक वाले ने एक ही खाता बनाया और उसी में ही दोनों डिस्काउंट लिख दिए। इस मेथड को हम कहते हैं नेटिंग ऑफ, कि एक डिस्काउंट को दूसरे के अगेंस्ट एडजस्ट करके जो बैलेंस बचे वो लिखें। तो नेटिंग ऑफ जो है वो अलाउड नहीं है। हमेशा आगे भी आप देखेंगे हायर क्लासेस में भी कि डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड ये दोनों अलग अलग लिखे जाते हैं, इनको आपस में नेट ऑफ नहीं किया जाता। लेकिन जो आंसर टैली करने के लिए अभी इस क्वेश्चन में हम आपको एक ही काउंट से दिखा देते हैं, इससे आपका आंसर तो टैली हो जाएगा, लेकिन ये अप्रोच जो है वो ठीक नहीं है। बुक वाले ने ऐसे बनाया हुआ डिस्काउंट अकाउंट बनाया है एक ही खाता। इसमें क्या किया है कि ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये जो हमें मिला है, हमने जब पेमेंट की, ये 200 है, क्रेडिट है, वो इधर लिख दिया, और नो सन्स। इसके बाद ये एक डिस्काउंट आ रहा है, ये डेबिट है, ये डिस्काउंट हमने अलाउ किया है और ये इमरान को है। और बाद में डिस्काउंट अलाउड ज़्यादा है और रिसीव्ड जो कम है, इसको इसमें से माइनस करके ये बैलेंस आ रहा है 50। अब ये डेबिट साइड ज़्यादा है, ये बैलेंस आपका डेबिट कहलाएगा। और इधर हम लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट 50। ये अप्रोच अपनाई हुई है बुक वाले ने, लेकिन ये गलत है। ये आपको सही पिक्चर नहीं दे रहा आपके बिज़नेस के वाले से। यहाँ से लगता है कि आपने लोगों को 50 रुपये डिस्काउंट दिया है और आपको कुछ नहीं मिला, आपको डिस्काउंट नहीं मिला। लेकिन हकीकत इसके उलट है, आपने लोगों को 250 डिस्काउंट दिया है और आपको 200 मिला भी है। तो नेटिंग ऑफ में ये चीज़ छुप जाती है। तो इसी वजह से ये अलाउड नहीं है। अलग अलग आप खाता बनाएं, डिस्काउंट अलाउड अलग बनाएं, वो इधर एक्सपेंस में शो होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड का वो इधर इनकम में शो होगा। उससे आपको पूरा नज़र आएगा कि आपने डिस्काउंट टोटल दिया कितना था और लिया कितना। क्योंकि मैनेजमेंट कोशिश करती है कि लोगों को डिस्काउंट कम दें और हमें डिस्काउंट ज़्यादा मिले, ये परफॉर्मेंस समझ जाती है। तो नेटिंग ऑफ में ये परफॉर्मेंस जो है वो छुप जाती है। डिस्काउंट के बाद है जी आपका बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस डेबिट है 75 से, डेबिट साइड पे लिख दीजिए, इसकी भी एक एंट्री है 75 और ये बैलेंस निकल आएगा। तो इसको आप इधर करें, ये डेबिट साइड ज़्यादा थी तो बैलेंस भी आपका ये डेबिट होगा। बैंक चार्जेस 75। इसके बाद है जी ये रेंट एक्सपेंसेस, इसकी भी एक ही एंट्री है। रेंट एक्सपेंस अकाउंट, ये डेबिट है 300 से आ जाएगा बैंक। इधर बैलेंस आ जाए 300। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट क्रेडिट है 400 से, फिर बैंक है तो ये 400 और ये बैलेंस आ जाएगा 400। अब ये क्रेडिट बैलेंस है, इंटरेस्ट इनकम
400। इसके बाद है कैरिज, $800 से डेबिट है। कैश, ये आपका बैलेंस निकल आएगा 800। अब ये डेबिट साइड ज़्यादा थी तो ये बैलेंस भी आपका डेबिट होगा। अब हम करते हैं इसका टोटल दोनों साइडों का। ये आपका टोटल आ रहा है जी 148,400। 48400। दूसरी साइड चेक करते हैं। 1000 प्लस 18,000 प्लस 400, 148,400। 148,400। ये आपकी दोनों साइडें मैच कर गई और आपकी बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है। उम्मीद है आपको पूरे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स के लिए पूछ सकते हैं।